इतने बड़े रसिक उनके प्रसंग में आता है। एक बार ठाकुर जी की पाग बांध रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। तो पाग बांधते बांधते ठाकुर जी कभी कभी खेलते हैं अपने श्रृंगारियाओं के साथ। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनके संग ठाकुर जी खूब खेलते हैं। कभी अपने मुकुट उतार के फेंक देंगे, कान के कुंडल उतार के फेंक देंगे। बिल्कुल नाप के पैमाने का वस्त्र सिलवाया होगा लेकिन छोटा पड़ जाएगा, कभी बड़ा पड़ जाएगा। कई लोग शालिग्राम जी की सेवा करते हैं तो जब स्नान कराते हैं तो उछल के नीचे लुढ़क जाएंगे। लड्डू गोपाल जी स्नान करते करते 3-4 बार लुढ़क जाएंगे। खूब खेलते हैं ठाकुर जी। तो हरिराम व्यास जी के संग ठाकुर जी खेल रहे थे। कैसे? वो पाग बांधे और जैसी पाग बांध करके पाग के ऊपर सिरपेच लगाने के लिए नीचे सिरपेच उठावे, इतने में क्या देखें कि पाग ढीली हो गई, पूरी मुंह पे आ गई, नीचे गिर गई। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6-7 बार जब पाग बांध दी और बार बार खुलने लगी तो हरिराम व्यास जी बोले ये पाग पहननी नहीं है, शायद इनको दूसरी लाता हूं। दूसरी पहनाई तो वो भी उतार दी। तीसरी पाग लाए और जब तीसरी पाग बांधी तो किसी ने बाहर से आवाज लगाई, बोले जल्दी दर्शन खोलो, इतने सारे दर्शनार्थी खड़े। तो हरिराम व्यास जी बोले जय जय, बहुत देर रह गई है, सुबह तक मैं पाग बांधवे में लगो न, जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर सबन को दर्शन करने। पाग बांधी, ठाकुर जी ने अब की बार भी पाग उतार दी। तो इतना गुस्सा आया हरिराम व्यास जी को, वो उधरी हुई पाग ही छोड़ दी मुंह पे। बोले ऐसे खड़े रहो, अब ऐसे दर्शन दे दूंगा सबको। अरे सुबह से इतने लाड प्यार में आ गए हो, इतने ज्यादा जो है बिगड़ते जा रहे हो, इतने भाव से हम सेवा करते हैं और आपको बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है। एक पाग नहीं बंधवा रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही, नहीं बांधनी अब पाग, और ऐसे ही दर्शन करा दूंगा सबको। अपने पुत्र को बोल गए भोग आदि पधरा करके दर्शन खोल देना, मैं जा रहा हूं। बोले पिताजी गुस्सा क्यों? बोले ये ऐसे ही काम है यहाँ के, छलिया के पूरे दिन यहाँ की सेवा करते रहे, एक पाग ना बंधवा रहो, गुस्सा करे। बाहर जाकर के हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद भोग प्रसाद होने के बाद जैसे ही पर्दा खुले, आहा, लोग बाग जय जयकार करने लगे। मनोहर झांकी, मधुर झांकी, आहा, आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आज ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी बोले ये लोग मुझ पे व्यंग कस रहे हैं, ये लोग जरूर मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी पाग है, पाग पूरी खुल गई है तो मुझ पे व्यंग मार रहे हैं कि देखो आज कितने बढ़िया ठाकुर जी सजे। कोई दर्शनार्थी बाहर आया रोता रोता, बोले व्यास जी आज की झांकी तो नेत्रों से जा ही नहीं रही है। बोले सच बता? बोले और नहीं। बोले उधरी वही पाग में तुमको बड़ी बढ़िया लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले उधरी वही पाग, आज ना तो मुख दिख रहा है, ना चरण दिख रहे हैं, ना हाथ दिख रहे हैं, आज तो दृष्टि पाग पे ही अटकी भैया। इतनी सुंदर पाग ठाकुर जी पहन के खड़े। भीतर जाकर के जैसे हरिराम व्यास जी ने देखा तो क्या पाया, आज इतनी सुंदर पाग और उस सुंदर पाग के ऊपर 10-15 मोर पंख ऐसे लटका करके ठाकुर जी ने इतनी सुंदर पाग। पुत्र को बुलाया, हरिराम व्यास जी बोले तूने बांधी पाग? बोले नहीं पिताजी, आप जैसी छोड़ गए थे वैसी थी, पता नहीं कैसे बांध ली। तुरंत हरिराम व्यास जी के नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद होते ही मन में झांकी प्रकट हुई। क्या कि जैसे ही ये, अरे सुनो तो बात, चेन्नई वारेन की जय हो, बात तो सुनो पूरी। मन में झांकी प्रकट हुई कि पाग बंधी कैसे। तो नेत्र बंद करके जब देखा तो क्या पाया कि मैं तो उधरी भाई पाग छोड़ के बाहर चलोगे और गुस्सा में। तब प्रिया जी, तब किशोरी जी आई और किशोरी जी ने आकर के देखी, हैं ऐसे बुरे बावड़े से बन के खड़े हो ठाकुर जी, ये पाग क्यों नहीं बांधी? बोले आज मोए आपके हाथन से बदवावे को मनो, या हमारे हरिराम व्यास को परेशान कर रहे हो, अब आप आए गई हो, अब आप ही बांधो। तो आज की पाग किशोरी जी ने बांधी है ठाकुर जी को, इसलिए इतनी सुंदर लग रही है। देख करके हरिराम व्यास जी झूमने लगे, नृत्य करने लगे। आहा, ऐसी हमारी किशोरी जी, ऐसी हमारी प्रिया जी। तो बंधुओं कभी कभी ठाकुर जी बहुत परेशान करें श्रृंगार करावे में, तो श्रृंगार उनके अंग पे पधरा दो
और किशोरी जी को ध्यान करो, हे लाडली जी ये आपसे ही श्रृंगार करावेंगे, आप ही आके श्रृंगार करो। और ऐसी भावना करके 10 मिनट बाद हाथ में इत्र लगा के, हे किशोरी जी आप ही हस्त कमल में आके विराजमान है जाओ। आप जैसे ही श्रृंगार करोगे ठाकुर जी देखना एक वस्तु भी नीचे नहीं गिरेंगे, तुरंत उस श्रृंगार को स्वीकार कर लेंगे, तुरंत स्वीकार। क्यों? अब आपने श्रृंगार नहीं किया, अब आपने किशोरी जी के भाव से श्रृंगार किया। तो कभी कभी ठाकुर जी श्रृंगार अगर धारण ना करें, किशोरी जी का स्मरण करके श्रृंगार धारण कराओ। कभी कभी किशोरी जी के भाव से भी श्रृंगार धारण नहीं करेंगे तो यशोदा जी के भाव से श्रृंगार करो, हे यशोदा मैया आप ही हस्त कमल में आ जाओ, आप ही श्रृंगार करो। फिर श्रृंगार करोगे ठाकुर जी, रोज नहीं, जब बहुत ही परेशान करें ठाकुर जी तब किशोरी जी या यशोदा जी के भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करो। रोज तो वो आपसे तैयार होना चाहते हैं, पर कभी कभी नहीं हूं मैं तो किशोरी जी का स्मरण करो, तब यशोदा जी का स्मरण करो, ठाकुर जी को तैयार करो। तो हरिराम व्यास जी इतने बड़े रसिक संत, एक बार एक सभा में भक्तों की चर्चा हो रही थी तो किसी ने कबीरदास जी का नाम लिया। कबीरदास जी के भगवत धाम गमन के बहुत वर्षों बाद हुए हरिराम व्यास जी। तो जब सभा में कबीरदास जी का नाम हुआ तो हरिराम व्यास जी उठ करके बोले, भैया देखो एक हमारी बात सुनो। कबीरदास जी वैकुंठ गए होंगे, कबीरदास जी साकेत गए होंगे, कबीरदास जी गोलोक धाम गए होंगे, पर निकुंज में उनका प्रवेश नहीं हुआ होगा। निकुंज कौन है? जहां प्रिया प्रीतम नित्य विलास करते हैं, विहार करते हैं। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, ये 3 हैं। कुंज क्या है? जहां सबका प्रवेश है। अभी जो वृंदावन है ये कुंज है, यहां सब जा सकते हैं। पर निकुंज क्या है? वहां सब नहीं जा सकते। अच्छा एक बात और, कुंज और निकुंज में दृष्टि का परिवर्तन है। जैसे अभी आप वृंदावन जाते हो तो आपको कुंज का दर्शन होता है। कुंज में आपको गलियां भी दिखती हैं, कुंज में आपको ठाकुर जी भी दिखते हैं, कुंज में आपको वृक्ष भी दिखते हैं, यमुना जी भी दिखती हैं, ब्रजवासी भी दिखते हैं, भीड़ भी दिखती है, कचौड़ी भी दिखती है, लस्सी भी दिखती है, पेड़ा भी दिखते हैं। पर जब आपकी दृष्टि निकुंज वाली हो जाएगी ना आपको भीड़ दिखेगी, ना आपको गलियां दिखेंगी, ना आपको गंदगी दिखेगी। आपको केवल रसिक ही रसिक दिखाई देंगे, प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे और उनका नित्य महल दिखाई देगा। ये समझ जाओ। अब आप निकुंज में, अब आपसे कोई बुराई भी करेगा ना, भाई बहुत भीड़ है वृंदावन में, तो हम तो पिच गए भीड़ में। आप कहोगे कहां भीड़ है? अरे 10-15 रसिकों की टोली डोल रही है, सबके मुख पर राधा कृष्ण है, आपको कुछ भी दोष नहीं दिखेगा। फिर तो समझो अब आपकी दृष्टि निकुंज देख रही है। और जिस दिन निवृत्त निकुंज दिखने लगेगा उस दिन कुछ भी नहीं दिखेगा। जित देखूं उतित राधे श्याम, राधे श्याम। हर वृक्ष में कृष्ण दिखने लग जाएंगे, हर कण कण में किशोरी जी दिखने लग जाएंगी। वृंदावन का पल्लव पल्लव, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां, सब में आपको केवल प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे। हमारे व्रज के रसिया गाते हैं, हमारे व्रज के रास में गाते हैं कि निकुंज में जब आ जाओगे तो कैसी दृष्टि हो जाएगी। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम पंख मुस्कान, नैनाभिराम पंख मुस्कान। बोह मरोड़ लजावत कान, बोह मरोड़ लजावत कान। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह ठाकुर जी दिखेंगे।
कोई अच्छा कोई बुरा नहीं दिखेगा, सब जगह केवल श्याम सुंदर। ये निकुंज दृष्टि है, निवृत्त निकुंज दृष्टि। समझ गए? कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज। अभी आप क्या देखते हो? जाओ कल वृंदावन होके आओ, परसों आकर के हमें बताना क्या दिखा। महाराज जी बहुत भीड़ थी, रिक्शा घूम रहे थे, टमटम वाले घूम रहे थे, कहीं कहीं लस्सी भी बढ़िया मिल रही थी, कहीं पेड़े भी थे, कहीं पर चीले बन रहे थे, कहीं पे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कचौड़ी बन रही थी, कहीं समोसे बन रहे थे। बिहारी जी भी बढ़िया लग रहे थे पर भीड़ बहुत थी। राधा वल्लभ जी भी सुंदर लग रहे थे पर भीड़ बहुत थी। राधा रमन जी में तो पांव रुकने की जगह नहीं थी। इसका मतलब आप कुंज देख करके आए हो, पर निकुंज देख करके आते तो आपको केवल और केवल रसिकों के दर्शन और श्री प्रिया प्रियतम। अरे महाराज, जन्माष्टमी का दिन था और एक भाई हाथ में एक थैला लिए घूम रहा था वृंदावन में, उसमें 1.5-2 लाख रुपए पड़े थे। तभी एक बंदर आया, बंदर ने आकर के वो थैला छीन लिया उससे, और थैला छीन करके ले गया आकाश ऊपर किसी छत पे। और बंदरों का तो काम है, उनको क्या पता नोट क्या है। बंदर ने वो थैला वेला फाड़ के सारे नोट निकाले और सब ऐसे ऐसे करके उछालने लगे। वहां भीड़ लग गई नीचे महाराज लोगों की, 500-500 के नोट लोग लूट लूट के ले जा रहे, बंदर लुटा रहा ऊपर से। और जिस व्यक्ति का वो बैग लुटा था वो नाच रहा था। किसी ने उससे कहा, भाई तेरे 1.5-2 लाख रुपए उड़ा दिए, तू नाच रहा है? बोले आज जन्माष्टमी है, मैं तो कंजूसी कर रहा था बांटने में, ठाकुर जी ही आए हैं और आकर के देखो पूरी बधाई लुटा रहे हैं। ये क्या है? निकुंज दर्शन। अब उसकी दृष्टि में वो बंदर नहीं है, उसकी दृष्टि में वो 1.5 लाख बर्बादी नहीं है। उसकी दृष्टि में क्या है? बोले आज जन्माष्टमी है, मैं तो कंजूसी कर रहा था बांटने में, ठाकुर जी ने ही योजना बना करके लुटवा दिए सबरे, बधाई हो कह करके नाचने लगा। ये निकुंज दर्शन है। और निभृत निकुंज कैसा होता है? निवृत्त निकुंज में तो आपको मंदिर भी नहीं जाना पड़ता, जहां बैठोगे वहीं नेत्र बंद करके आपको अनुभव हो जाएगा। आज बिहारी जी ने नीली पोशाक पहनी है, आज सिर पर टेढ़ी पाग धारण करी है, उस पर मोंगरा सुंदर सुशोभित हो रहा है। आज ठाकुर जी का ऐसा, आज ठाकुर जी की प्रसादी में क्या बना होगा आपको वहीं। ये निवृत्त निकुंज है। हमारा भजन, व्रज की परंपरा वालों का भजन इसीलिए है कि हम कुंज से निकुंज में पहुंचे और निकुंज से निवृत्त निकुंज में पहुंचे। हमारी दृष्टि बदल जाए। जहां केवल दोष दिख रहे हैं वो निकुंज निवृत्त निकुंज नहीं है। जहां हर भाव में केवल और केवल भाव ही दिख रहा है। हाँ। तो श्री हरिराम व्यास जी कौन है? ये निकुंज उपासक हैं। जब इन्होंने सभा में कबीरदास जी का नाम सुना तो बोले, भैया देखो क्षमा करना, कबीरदास जी ज्ञानी थे, कबीरदास जी वैरागी थे, पर कबीरदास जी रसोपासक नहीं थे। कबीरदास जी निकुंज की प्राप्ति नहीं कर पाए होंगे। कबीरदास जी को वैकुंठ मिला होगा, साकेत मिला होगा, लेकिन ठाकुर जी का निवृत्त निकुंज नहीं मिला होगा। इस बात को जैसे ही इन्होंने बोला तो हरिराम व्यास जी को नित्य नेत्र बंद करके ठाकुर जी के युगल सरकार का दर्शन होता था। आज जब रात्रि में नेत्र बंद करके बैठे तो युगल सरकार नहीं दिखे। मन में विचार किया ठाकुर जी व्यस्त हैं इसलिए नहीं दिख रहे। अगले दिन सुबह फिर चिंतन किया, फिर नहीं दिखे। 4-5 दिन तक ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ तो ये रोते विलखते हुए श्री हितरवंश महाप्रभु के पास गए और जाकर के बोले कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो रहा है। तब हरिवंश महाप्रभु ने कहा, निश्चित ही तुमने कोई किसी भक्त का अपराध किया है। तब किसी ने बताया, बोले आप 5 दिन पहले एक सभा में कबीरदास जी के लिए कह रहे थे कि उनको निकुंज नहीं मिला। अरे भैया अभी इसी वक्त जाओ, जमुना जी में स्नान करके कबीरदास जी का चिंतन करके उनको प्रणाम करो। हरिराम व्यास जी तुरंत गए, यमुना स्नान करके और श्री कबीरदास जी का स्मरण किया और स्मरण करके फिर उन्होंने कबीरदास जी को वंदन करते हुए उन पर पद लिखा। क्या लिखा? आहा,
कली में सांचो भक्त कबीर, 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 हे कली में सांचो भक्त कबीर, कली में सांचो भक्त कबीर। जब ते हरि चरणन रति उपजी, जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते पुण्यो न चीर, तब ते कली में सांचो भक्त कबीर, कली में सांचो भक्त। व्यासवाणी है। जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते बुनो न चीर। इनके माता पिता कपड़े बुनते थे। कहते हैं कि कबीरदास जी की जब से रति हो गई ठाकुर जी के चरणों में, तब से इन्होंने बुनना बंद कर दिया। बुनना क्यों बंद किया? बोले केवल उतना ही कपड़ा बुनते हैं जिससे घर परिवार चल जाए, उससे ज्यादा बुनने की इनकी इच्छा नहीं होती। अरे और कपड़े बुन करके और धन भी कमा सकते हैं, पर नहीं, जितने से रात का भोजन हो जाए, रात के बाद सुबह का भोजन हो जाए, केवल इतने ही कपड़े बुन करके बेचते हैं। और वो भी बेचते नहीं है। आदमी पूछता है कितने का है, बोले जो तुम दे दो उतने का है, जितना दे दो। और कई बार व्यक्ति प्रसन्न होकर ज्यादा भी देता, तो बोले नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना बहुत है बस। कली में सांचो भक्त कबीर, कली में। एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, आपको ठाकुर जी ने चुना है तो आपके मन की एक स्थिति बन जाएगी। क्या? आप संग्रह नहीं करोगे, आप लुटाओगे। ठाकुर जी अगर आपको स्वीकार कर लेंगे तो ये जमा करने की इच्छा नहीं हुआ करेगी। ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे तो लुटाने की इच्छा हुआ करेगी, देने की इच्छा हुआ करेगी। अपने ऊपर ऐशो आराम में खर्च करना, उसको मत मान लीजिएगा कि हाँ ठीक है महाराज जी, रात को क्लब में जामे, इतना उड़ाया मैं, सुबह पिए खाएं, उसमें कर दें खर्चा, यही बहुत है। ये भी तो एक प्रकार से खर्चा ही है कि लुटा रहे। नहीं, दूसरों को देने का मन होगा, दूसरों की सेवा में लगाने का मन हो तो समझ जाओ ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। कली में सांचो भक्त कबीर, जांचे काहू दीनों ले न जांचे काहू। कोई अगर धन देता है कबीरदास जी को, तो कबीरदास उसके मुख की ओर देखते हुए लेते हैं और लेकर के सीधा अपने आसन के नीचे रख लेते हैं। देखते नहीं है कि कितना दिया है। दीनों ले ही न जांचे काहू, ऐसो मन को धीर, ऐसो हे जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जति तपी सन्यासी, इनकी कली में सांचो
साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त, कली में साचो भक्त कबीर, साचो। और पांच तत्व ते जन्म न पायो, किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ है इनका। पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर, काल न ग्रस्यो शरीर, हे व्यास भक्त को खेत जुला, व्यास भक्त को खेत जुला, हरि करुणा कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो यमुना जी के तट पर बैठकर के हरिराम व्यास जी ने जब ये पद गाया, पद विश्राम होते ही नेत्र बंद किए, नेत्र खोल के देखा तो श्री यमुना जी से कबीर दास जी प्रकट हो गए। कबीर दास जी के परायण के कम से कम 200-300 वर्ष बाद हरिराम व्यास जी हुए और श्री हरिराम व्यास जी ने पुनः कबीर दास जी को प्रकट कर दिया। कबीर दास जी जब प्रकट हुए तो हरिराम व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो, मेरे से अपराध हो गया, मैंने आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाया जिसके कारण मेरे चित्त से ठाकुर जी चले गए। बंधुओं, कोई भी अपराध आपसे बन जाए सब क्षमा कर देंगे ठाकुर जी। आपसे सेवा में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आपसे तीर्थ में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आपसे धाम में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आप किसी से ऊंची आवाज में बोल जाते हो, क्षमा कर देंगे। किसी पर दया नहीं करते, क्षमा कर देंगे। लेकिन कहीं आपने अगर भगवान के भक्तों का अगर अपराध किया तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। और भक्त अपराध कैसे होता है? किसी की भक्ति देख करके आपने उसका मजाक उड़ाया, बने घूमते हैं भक्त, पाखंडी से लगते हैं, बस हो गया भक्त अपराध। आपने उसको रोका टोका, ये भी भक्त अपराध है। आपने किसी 4 लोगों के बीच में जाके उसकी बुराई की, ये भी भक्त अपराध है। और इतना ही नहीं, आपने ना रोका टोका ना किसी से बोला, मन में सोच लिया। ये जो व्यास जी कथा सुनाने आए थे ना, ये ऐसे ही है, ज्यादा विशेष नहीं है, ये भी भक्त अपराध। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से आप भक्त अपराध करते हैं। हमारे बारे में तो यही सोचना, ये ऐसे ही है। हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपसे एक बात बता रहे हैं। ये भक्त अपराध आपने किया, आप अपनी भक्ति में उसी दिन से गिरावट की ओर चलने लग जाओगे। आपकी भक्ति क्षीण होने लगेगी। फिर भक्ति में गिरावट में सबसे पहले क्या आता है? सेवा में आलस। सेवा करने जाना, अरे यार अभी नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, तुम कर दो, देख लो, तुम ही देख लो, ठीक है, चंदन घिसो लगाओ, हम देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, तुम ही कर दो। ये भक्त अपराध का पहला स्वरूप है। भक्त अपराध जब आपसे हो जाता है तो सेवा में आलस्य आने लगता है। भक्त अपराध जब आपसे बन जाता है तो तिलकधारी, शिखाधारी
धोतीधारी, उनको प्रणाम करने में संकोच आने लगता है। ये भक्त अपराध लगने के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है। फिर तीसरा, भक्त तो भक्त, भगवान को भी दंडोत करने में फिर शर्म आने लगती है। अब ठीक है, यही प्रणाम ठीक है, कहां लेटो झुको, लेट के प्रणाम करो फिर उठो, इतनी ताकत नहीं बची अब में। हाँ, शरीर से कोई व्यक्ति दुर्बल है उसके लिए बात नहीं, पर शरीर से हिष्ट पुष्ट है तब भी प्रणाम करने में आलस आ रहा है। और चौथा, भक्त अपराध जब आपको लगता है तब क्या होता है? प्रसाद के प्रति अवहेलना अच्छा नहीं बना है। मंदिर में जो लड्डू बनता है, भोग बनता है, इसमें सुख नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं है, स्वाद नहीं है, ये भक्त अपराध से होता है। फिर ग्रंथों की अवहेलना, बोले सारे ग्रंथ किसी और ने लिख दिए, इनसे कोई भगवत प्राप्ति आदि नहीं होती। ये सारे भक्त अपराध करने के बाद में मन की स्थितियां बनने लगती। इसलिए भैया वैष्णव अपराध मत करना। वैष्णवों से ठाकुर जी बहुत प्रीति करते हैं, बहुत ज्यादा प्रीति करते हैं। ठाकुर जी को इतने प्रिय लगते हैं वैष्णव। एक श्रीनाथ जी के परम भक्त हुए श्री त्रिपुरदास जी महाराज, क्या नाम था? त्रिपुरदास। एक राजा के यहां मंत्री पद पर थे, तो इनको जितना भी वेतन मिलता था उस वेतन से खूब सारा धन निकाल करके श्रीनाथ जी की पोशाक की सेवा करते थे। बंधुओं, आज भी हमारे श्रीनाथ जी, श्रीजी बाबा, उनकी पोशाक में जो गोटे लगते हैं ना, वो असली सोने चांदी के लगते हैं आज भी। इसलिए ठाकुर जी की पोशाक हर किसी को नहीं दी जाती। कई पोशाकों में जरी जो लगती है, कई पटकों में जो लहरिया आपको दूर से गोटा दिखाई देता है, वो असली सोने चांदी का होता है श्रीनाथ जी की पोशाक में। तो खूब महंगे वस्त्र बनवा करके त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी को भेजते थे। किसी ने राजा से जाके इनकी शिकायत करके उल्टी सीधी बातें भेड़ा करके बोल दी, राजा ने इनको मंत्री पद से हटा दिया। मंत्री पद से हटने के बाद भी ये प्रसन्न थे, कोई बात नहीं, पैसा अभी मेरे पास है, मैं सेवा करता रहूंगा। सेवा करते करते वो पैसा भी खत्म होने लगा, अब इनके पास पैसे नहीं बचे। जाड़े के दिन आए, सर्दियों के दिन आए। सर्दियों में हमारे श्रीनाथ जी एक विशेष प्रकार का कंबल पहनते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। जैसे हमने ये बगलबंदी पहनी है ना, इधर बांध के भीतर बांध के, ऐसे एक कंबल बनता है, वो भी ऐसे बंध जाता है कपड़े की तरह। मतलब ये बगलबंदी जो है ये कॉटन की है, इसी को ऊनी बना दो तो यही गगदल कहलावे। ऐसी गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। तो श्रीनाथ जी की गगदल जब तैयार हुई, ठाकुर जी को धारण जब कराई गई, तो नित्य ठाकुर जी पहनते थे शीतकाल में।